Hello students, welcome to you all. So student, from today you will start revision work of SST because your examination are very close. So today you will revise sixth chapter of history, towns, traders and crafty persons. So let's start. The chapter name is Towns, Traders and Crafty Persons. During medieval period, towns are specified in the functioning. देखिए जो आपका मिडिवल पीरियड था तो वहाँ पर जो टाउन्स थे अलग अलग तरह के टाउन्स थे। वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स थे, कुछ टेम्पल टाउन्स थे, कुछ कमर्शियल टाउन्स थे। द टाइप्स ऑफ टाउन्स इंक्लूडेड अ टेम्पल टाउन, इसमें टेम्पल टाउन्स भी शामिल थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और कुछ ऐसे टाउन्स थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे। अ कमर्शियल टाउन, कुछ कमर्शियल टाउन्स थे जहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो होती थी, और अ पोर्ट टाउन और अदर। और देखिए जो ओवरसीज जो ट्रेड होता था उसके लिए कुछ पोर्ट टाउन्स भी थे जो पोर्ट्स के किनारे बसे हुए थे, और अदर्स। ऑल्सो समटाइम्स ऑल फंक्शंस वर कंबाइंड इन अ सिंगल टाउन एज वेल। और देखिए कई बार क्या होता था, ये सारे जैसे आपने पढ़े टेम्पल टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, कमर्शियल टाउन्स, तो ये एक ही टाउन में ये सारी चीज़ें मिल जाती थी, वो सभी कंबाइन होते थे। तो ऐसे टाउन्स भी थे जहाँ पर टेम्पल्स भी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते थे वो, और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तंजावुर द कैपिटल ऑफ चोलाज वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो देखिए जो चोलाज डायनेस्टी आपने पढ़ी थी उनकी जो कैपिटल थी वो थी तंजावुर, एंड इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था विच लिंक्ड विद द किंग। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। और यहाँ पर कौन सी रिवर बहती थी तंजावुर में? कावेरी रिवर। राजराजेश्वर टेम्पल was built by King Rajaraja Chola by the architect Kunjir Mallan Rajaraja Perun Thechan in this town। तो इसके आर्किटेक्ट थे कौन? कंजूरा मल्लन राजराजा पेरू थेचन। और ये बनाया किसने था आपका राजराजेश्वर टेम्पल? ये बनाया था किंग राजराज चोला, जो कि चोला किंग थे। देर आर पैलेसेस विद विद मंडपास और पेविलियंस। देखिए ये जो था आपका राजराजेश्वर टेम्पल, इसमें क्या थे? मंडपास भी थे, और ये जो आपका तंजावुर था वहाँ पर काफ़ी सारे महल भी हुआ करते थे, और मंडपास भी थे जिन्हें पेविलियन भी कहा जाता है। द टाउन इज ब्लस्टिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। और देखिए यहाँ पर जो तंजावुर था वहाँ पर जो मार्केट थी वहाँ पर अनाज, स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, क्लोथ कपड़े, और ज्वेलरी जो आभूषण होते हैं वो बेचे जाते थे, उसकी मार्केट थी यहाँ पर। देन वी स्टडीड अबाउट टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो जो टेम्पल टाउन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे मंदिर होते हैं, और पिलग्रिमेज सेंटर जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उन सेंटर्स को बोला जाता है पिलग्रिमेज सेंटर्स। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन विच रिप्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखिए जो आपका तंजावुर था एक टेम्पल टाउन भी था, और यहाँ पर अर्बनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न भी देखने को मिलता है। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, जिस प्रोसेस से सिटी डेवलप हुई। टेम्पल्स वेर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और देखिए जो टेम्पल्स थे वो सेंटर होते थे इकोनॉमी और सोसाइटी के। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती थी टेम्पल्स के आसपास, और वहाँ पे कई सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश थी, बसी हुई थी। टेम्पल्स वर ग्रांटेड लैंड, यानी कि ये अनुदान में दी गई ज़मीनों पर होते थे टेम्पल्स, जो राजा द्वारा दी जाती थी। एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्राइस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। और देखिए यहाँ पर जो अनुदान मिलता था
उससे अलग अलग रिचुअल्स जो थे वो यहाँ पर संपन्न किए जाते थे। फिट पिलग्रिम्स, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते थे उन्हें खाना खिलाया जाता था, और पुजारी जो होते थे यहाँ पे प्राइस्ट्स, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और साथ ही यहाँ पर सेलिब्रेट जो होते थे फेस्टिवल्स, विभिन्न त्यौहार वो किए जाते थे। पिलग्रिम्स हु फ्लोक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस, और देखिए कई जो श्रद्धालु थे जो इस सिटी में आते थे तंजावुर में, तो वो डोनेशन भी यहाँ पर देते थे। टेम्पल्स अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, और जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी, जो उनकी वेल्थ होती थी, संपत्ति होती थी, उसका यूज़ करते थे फाइनेंस, ट्रेड और बैंकिंग में। पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इन टाउनशिप, और देखिए जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे तो धीरे धीरे ये टाउनशिप में चेंज होते गए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, तो एक नेटवर्क था, कनेक्शन था स्मॉल टाउन्स का। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड, देखिए 8वीं जो शताब्दी थी 8th सेंचुरी, उसके बाद क्या हुआ, सेवरल स्मॉल टाउन्स स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम लार्ज विलेजेस इन द सबकॉन्टिनेंट। तो जो उससे पहले देखिए 8th सेंचुरी से क्या हुआ, जो छोटे छोटे टाउन्स थे, जो विलेजेस थे, अब वो लार्ज विलेजेस में बदलने लगे इस सबकॉन्टिनेंट में, जो आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट था। दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी और लेटर टाइम, और इन्हीं देखिए ये जो बड़े बड़े टाउन्स डेवलप हुए, बड़े बड़े विलेजेस डेवलप हुए, जहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो वहाँ पर एक मंडपिका भी होती थी, जिसे लोकल भाषा में मंडी भी कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या होती थी, मंडपिका होती थी, जिसे मंडी भी कहा जाता है अब। एंड मार्केट स्ट्रीट्स, और इसके अलावा मार्केट जो स्ट्रीट्स होती थी, गलियाँ होती थी, कॉल्ड हट्टा, और बाद में से क्या कहा गया, हाट। तो आपने नाम भी सुना होगा, जैसे दिल्ली हाट लगती है, वहाँ पर दुकानें होती हैं लाइन से, लाइन विथ शॉप्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रीट होती है और दोनों ओर क्या होती हैं, शॉप्स होती हैं, तो इसे बोला जाता है हाट। पहले क्या बोला जाता था इसे, हट्टा, और मंडी को पहले क्या बोला जाता था, मंडपिका। There were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, स्टोन मेसन्स एट्सेट्रा। तो देखिए वहाँ अलग अलग तरह तरह के आर्टिसंस भी थे, वास्तु जो कला करते थे, क्राफ्ट वर्क जो किया करते थे। तो उसमें कौन थे, पॉटर्स थे आपके, ऑयल प्रेसर्स थे, शुगर मेकर्स थे, टॉडी मेकर्स थे, स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स थे। यूजुअली अ सामंता और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार levied taxes on traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples। देखिए उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कुछ सामंत भी थे, आपने पढ़े होंगे। लेटर दे बिकेम रूलर्स ऑल्सो इन मैनी प्लेसेस। तो ये जो सामंताज होते थे, और कई जगह इन्हें जो जमींदार होते थे, उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर टैक्स लगाना शुरू किया ट्रेडर्स पे, आर्टिसन पे, और साथ ही जो कुछ ट्रेड्स की जो आर्टिकल्स होते थे, कुछ चीज़ें होती थी, उन पर भी इन्होंने टैक्स लगाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। एंड समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स, और कई बार ये जो सामंताज होते थे या जमींदार्स होते थे, तो देखिए संपत्ति बहुत होती थी, और कई बार ये डोनेशन भी देते थे जो वहाँ पे लोकल टेम्पल्स होते थे। तो इससे क्या हुआ, देयर पावर इंक्रीज्ड, उनकी जो पावर है वो क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, तो देखिए वहाँ पर कई तरह के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे व्यापारी थे। ट्रेडर्स हैड अ पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स, दीज यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। तो देखिए जो उस समय ट्रेडर्स होते थे, जिनमें बड़े और छोटे सभी ट्रेडर्स थे, तो कई बार उन्हें कई किंगडम से होकर जाना पड़ता था, और बीच में कई फॉरेस्ट्स आते थे जब वे ट्रेड करते थे प्लेस टू प्लेस। और देखिए अकेले में तो खतरा होता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा
अच्छा था नहीं जैसा आज है। तो खतरे की वजह से वे ट्रेवल करते थे कारवांस में। कारवांस यानी कि ग्रुप में किया करते थे, उन ग्रुप को बोला जाता था कारवांस। और उन्होंने गिल्ड्स भी बनाई हुई थी। गिल्ड्स क्या थी? ये जो एसोसिएशंस होती थी इन ट्रेडर्स की, उसे बोला जाता था गिल्ड्स। और ये किस लिए बनाई जाती थी? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ताकि इनके जो भी इंटरेस्ट्स हैं और जो भी इनके अधिकार होते थे, जो भी इनकी आपसी मुद्दे होते थे, वो सारे इसमें सुलझा लिए जाते थे। जैसे आजकल आपने व्यापार मंडल का नाम सुना होगा, तो वो भी उसलिए किया जाता है कि सभी के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएं। The Chettiars and the Marwadi Oswal went on become the main trading groups of the country। और देखिए चेटियार जो उस समय थे और जो मारवाड़ी ओसवाल थे, वो मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स बने उस समय कंट्री के। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पार्ट ऑफ द रेड सी। तो देखिए यहाँ पर जो गुजराती ट्रेडर्स थे, जिसमें कौन शामिल थे? हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहरास। तो उन्होंने ओवरसीज ट्रेड भी किया, जैसे रेड सी, जो पोर्ट्स थे रेड सी के, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने व्यापार शुरू किए। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट पे टाउन्स थे, जहाँ पर आपका आजकल गुजरात राजस्थान वाला एरिया है, तो वहाँ पर देखिए उस समय ये कोस्ट अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश और सीरियन जो क्रिश्चियन ट्रेडर्स होते थे, उनका ये क्या होता था, घर हुआ करता था, यहीं पर से वे ट्रेड किया करते थे। क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अब देखिए जो टाउन्स थे वहाँ पर क्राफ्ट्स किस तरह की चलती थी। द पांचालास और विश्वकर्मास कम्युनिटी। देखिए उस समय जो पांचालास थे, पांचाल या जिन्हें विश्वकर्मा कम्युनिटी भी कहा जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ्स। इसमें कौन कौन शामिल थे? गोल्ड स्मिथ्स, ब्राउन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स एंड कारपेंटर्स वर इसेंशियल टू अ बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। तो ये काफ़ी, देखिए इसमें जो भी शामिल थे, जितने भी आर्टिसन शामिल थे, तो उस समय जो टेम्पल्स बनते थे उनमें इनकी काफ़ी आवश्यकता होती थी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये थे उस समय। और इसके अलावा जो वहाँ पर वीवर्स थे, जो बुनाई का काम करते थे, सच एज सलियार और कई कोल्लर, इमर्ज ऑफ द प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स। और देखिए उस समय जो सलियार्स थे, जिन्हें कई कोल्लर भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ बनकर उभरी, यानी इनकी प्रसिद्धि भी काफ़ी थी और इनका सम्मान भी ज़्यादा था। और साथ ही देखिए ये इतने फेमस थे, इतने संपन्न थे कि ये डोनेशन भी दिया करते थे टेम्पल्स को। द आर्किटेक्चुरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। तो उसके बाद हमने पढ़ा था हम्पी के बारे में, जो कि कैपिटल थी ऑफ विजयनगरा। Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagara। तो विजयनगरा में थी ये। एम्पायर फाउंडेड इन 1336। तो विजयनगर जो आपका एम्पायर था कब फाउंड हुआ? 1336 में। इट वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से किलेबंद एक सिटी थी, चारों ओर से किले से घिरी हुई थी, यानी कि बाउंड्रीज थी वहाँ पर। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज distinguished by arches, domes and pillared halls which niches for holding sculptures। तो देखिए जो वहाँ पर आर्चेस थे, डोम्स थे एंड जो वहाँ पर पिलर्स हॉल हुआ करते थे, तो वो उसे बाकी और आर्किटेक्चुरल जितनी भी बिल्डिंग्स थे उससे इसे अलग किया करते थे हम्पी के आर्किटेक्चर को। टेम्पल्स वर दी हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स थे विजयनगरा टेम्पल के जो हम्पी में, तो वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। एंड देवदासीज, और वहाँ पर क्या होती थी, जो टेम्पल डांसर्स होती थी, जिन्हें बोला जाता था देवदासीज, परफॉर्म बिफोर द डाइटी। तो ये जो वहाँ पर मूर्ति होती थी उसके सामने परफॉर्म किया करती थी। हम्पी फेल इनटू ruin
बिफोर द डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान। तो देखिए 1565 में क्या हुआ, डेक्कनी सुल्तान्स ने यहाँ पर अटैक किया और उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया विजयनगरा किंगडम का। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। देन वी स्टडीड अबाउट सूरत। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेटवे टू द वेस्ट, इसे गेटवे कहा जाता है वेस्ट में। सूरत इन गुजरात वॉज एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो एक एम्पोरियम हुआ करता था, यहीं से सारी एक्टिविटीज़ होती थी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मुगल पीरियड में भी सूरत में, जो गुजरात में है। इन द 17th सेंचुरी द पुर्तगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। तो देखिए 17th सेंचुरी में जब यहाँ पर यूरोपियन कंपनीज थी, जिसमें पुर्तगीज़ थे, डच थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, तो उनकी फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी यहाँ पर, और साथ ही उनके जो वेयर हाउसेज थे, गोदाम भी थे, वो भी सूरत में बने हुए थे। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। और यहाँ पर देखिए काफ़ी रिटेल और होलसेल शॉप्स होती थी जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल बेचा जाता था, जो सूती कपड़ा होता है वो बेचा जाता था। द कठियावाड़ सेट्स ऑफ महाजन्स, जिन्हें बोला जाता था मनी चेंजर्स, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। तो जो कठियावाड़ के सेठ थे, जिन्हें महाजन्स भी कहा जाता था, जो मनी चेंजर्स होते थे, वो उनके वहाँ पर बहुत बड़े बैंकिंग हाउसेस भी हुआ करते थे सूरत में। सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी बिकॉज, देखिए 17th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे सूरत का डिक्लाइन शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। और क्यों हुआ? द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। क्योंकि देखिए 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर था वो भी अब धीरे धीरे उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। हालांकि उसके बाद कई आपके मुगल एम्पायर आए, बट दे वर नॉट पावरफुल, बहुत पावरफुल नहीं थे वो। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पुर्तगीज। और देखिए दूसरा ये था कि जो सी रूट्स थे उनमें पुर्तगीज़ का कब्जा हो गया था, उनका पूरा कंट्रोल था। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, और साथ ही देखिए बॉम्बे से कंपटीशन हो गया था, बिकॉज इट वाज आल्सो इमर्जिंग एज अ कमर्शियल सिटी, जो बॉम्बे था। तो इसीलिए सूरत का जो ट्रेडिंग था वो डिक्लाइन होने लग गया था। फिशिंग इन ट्रबल्ड waters, so Masulipattanaम। So then we studied about Masulipattanaम, the town of Masulipattanaम और मछलीपट्टनम। लिटरली अगर बात करें तो फिश पोर्ट टाउन्स ये था, ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। ये जो डेल्टा है कृष्णा रिवर का, वहाँ पर ये आपका मसूलीपट्टनम था, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? इसका जो गेट था वहाँ पर ऐसे फिश बनी हुई थी, उसकी आंखें भी बनी हुई थी ऐसे, तो इसीलिए कहा जाता था इसे मछलीपट्टनम, एंड लेटर इट इज़ ऑल्सो नोन मसूलीपट्टनम। द फोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाई द डच। देखिए जो फोर्ट था यहाँ पर, किला, वो किसने बनाया था? डच ने। द कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमती, चेतीस एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरस। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगे। गोलकोंडा नोबल्स भी थे यहाँ पर, पर्शियन मर्चेंट्स भी थे, तेलुगु कोमती भी थे, जो चेतीस थे, एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। तो उससे क्या हुआ? सिटी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी थी और प्रॉस्पेरस यानी बहुत ही प्रसिद्ध ये हो गई थी। इन 1686 टू 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्सेड गोलकोंडा। तो देखिए इस दौरान क्या हुआ? जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, पावरफुल मुगल रूलर, उन्होंने गोलकोंडा को अपने राज्य में मिला लिया। दिस कॉज्ड द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। और इसके बाद, इस कारण, जब औरंगजेब ने इसे अपने राज्य में मिला लिया मुगल एम्पायर में, तो उसके बाद जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके हाथ से निकल गया था, तो उन्हें इसके जगह कुछ अल्टरनेटिव्स चाहिए थे, कुछ और भी नए ट्रेडिंग सेंटर चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, जैसा कि कंपनी ट्रेडर्स फिर कहाँ को गए? बॉम्बे को, कलकत्ता एंड मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई। मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ द मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद धीरे धीरे इसके जितने भी मर्चेंट्स थे वो वहाँ से चले गए, तो इसके बाद इसका डिक्लाइन भी शुरू हो गया, जो आपका मसूलीपट्टनम था।
New towns and traders. The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta, and Madras. So as I told you, after annexation of Golconda, जब वहाँ पर औरंगजेब ने अनेक्स यानी कि कब्जा कर लिया था, he annexed Golconda, and then other European companies they moved to another cities like Bombay, Calcutta, and Madras. तो क्या हुआ फिर देखिए, उससे जो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हैं इनका उदय हुआ, विच आर नोडल सिटीज टुडे, जो अभी भी क्या हैं बहुत प्रसिद्ध सिटीज़ हैं. द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स वर कन्फाइंड हेयर, while the white rulers occupied the superior residencies of Fort St. George in Madras and Fort St. William in Calcutta. तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक टाउन्स होते थे वहाँ पर नेटिव ट्रेडर्स होते थे और क्राफ्ट्स पर्सन होते थे जो इंडियंस होते थे, और बाकी जो वाइट रूलर्स होते थे जो अंग्रेज होते थे, अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए उन्होंने अपने अपने रेसिडेंस बना लिए थे, कुछ किले बना लिए थे, जैसे सेंट जॉर्ज इन मद्रास और जो आपका फोर्ट था किला था सेंट विलियम इन कलकत्ता. सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक this revision part of this chapter ends here. I hope you understood it well. So if you have any problem you can ask. So thanks for watching.